हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एज आई प्रॉमिस कि आई विल गाइड द इंटर स्टूडेंट्स एज वेल, आई विल टीच इंटर स्टूडेंट्स एज वेल। तो इसलिए आई स्टार्टेड नाउ फॉर द इंटर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैंने ग्रुप 1 का प्लानर ऑलरेडी दे दिया है, ग्रुप 2 का भी दे दिया है। नाउ द स्टूडेंट्स का जो मेन पेन पॉइंट है वो है थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो उनकी वाट लगी पड़ी है। ठीक है, वो बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा, इसलिए पर वो हमें करना तो है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लॉ और ऑडिट को ना कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स में कंप्राइज करने का। ठीक है, उस कीवर्ड्स और शॉर्टकट्स के थ्रू यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट सेक्शन, दैट कंडीशन इजी। तो मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, विच आई विल शेयर विद यू एंड एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, जिसके थ्रू आप इजीली उस सेक्शन को, उस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है मैम, आपने सारे आज ही दी थी। नहीं बेटा, सारे कीवर्ड्स मैंने आज नहीं दिए, एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू गिव इन अ सिंगल वीडियो। एंड द थिंग इज, इफ यू लाइक दिस अप्रोच, अगर आप लोगों को ये अप्रोच पसंद आता है, देन ओनली आई विल प्रोसीड विद दिस अप्रोच। एंड फॉर दिस आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू कि आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि मैम वी वांट दी नेक्स्ट वन, कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए और कीवर्ड्स हमें और चाहिए, हमें और सेक्शंस कवर करके दीजिए। ठीक है, इतना सा फेवर मुझे आप लोगों से लगेगा, देन ओनली आई विल अपलोड दी अनदर वीडियो फॉर द कीवर्ड्स और द शॉर्टकट्स ऑफ द लॉ। ठीक है, तो आज ये वाले हम तो डिस्कस करेंगे करेंगे, और आगे और चाहिए कि नहीं वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, हम ऑडिट के अपलोड करेंगे। हाँ बेटा, ऑडिट के भी अपलोड करेंगे। ठीक है, जिससे ऑडिट याद करने में थोड़ी सी इजीनेस हो जाए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट वन वाला क्या है मेरा, फर्स्ट वन कहता है, फर्स्ट कहता है मेरा द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट क्या बोलता है मेरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट क्या बोलता है मेरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड द रिकॉर्ड्स फॉर द MASC। अब क्या होता है मैम, M stands for money, A stands for assets and liability, S stands for sale and purchase of goods and services, and C stands for the item of cost. तो books of accounts include the records for the MASC, MASC, money, assets and liability, item of cost, and the sale and purchase of goods and सर्विसेज। याद हुआ? हाँ मैम, याद हुआ। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड MASC, बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड MASC। ठीक है, बुक्स एंड पेपर, बुक्स एंड पेपर इज द warm DVD, books and paper includes the warm DVD, books and paper is the warm DVD। W stands for the writing, W stands for the writing, A stands for books of accounts, R stands for register, M stands for minutes, D stands for documents, B stands for voucher, and then D stands for the deed. So books and paper stands for the warm DVD. Writing, books of accounts, registers, minutes, documents, vouchers, and deed. Warm DVD. Book writing, books of accounts, registers, minutes, documents, voucher, and deed. Warm DVD. Books of accounts include the MASC, books and paper include the warm DVD. Books and paper include the warm DVD. Okay. Now the third one is the section 54, that is the issue of the sweat equity share related conditions. Issue of sweat equity share related condition. This section says that you need to pass the special resolution. You need to pass the special resolution, and the special resolution should specify the following. क्या? SMEC. Special resolution should specify the following. क्या? SMEC. SMEC क्या होती है मैम? Number of share, the current market price, the consideration, and the eligible recipient. Okay. So for the issue of sweat equity share, the special resolution need to be passed, and the special resolution should specify the SMEC. Should specify the SMEC. SMEC क्या होती है मेरी? shares, market price, eligible recipient, and the consideration. ठीक है, फोर्थ वन इज दी KMP। फोर्थ वन क्या है मेरा? फोर्थ वन इज दी KMP। नाउ
The fourth one is the KMP. Fourth one is the KMP. KMP क्या बोलती है मेरी? KMP बोलती है CMDCO. KMP क्या बोलती है मेरी? CMDCO. CMDCO. C stands for CEO or the MD. N stands for the manager. D stands for full-time director. C stands for company secretary, and O stands for the CFO. KMP is the CMDCO. 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 C stands for CEO or MD. M stands for manager, D stands for full-time director, C stands for company secretary, O stands for the CFO. O stands for the CFO. मेरे साथ बोलो, ठीक है? KMP stands for the CMDCO, CEO, manager, full-time director, company secretary, CFO. ठीक है? KMP कंडीशन कंप्लीट हो गई. तो अभी तक हमने कितना पढ़ा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड द MASC, बुक्स एंड पेपर, वॉर्म DVD. Section 54 is the special resolution, and special resolution should contain the SMEC, and then the KMP, and the KMP is the CMD CEO, is the CMD CEO. ठीक है? Now the next condition is the transmission of security. Transmission of security. Transmission of security is the DIL. DIL क्या होता है? Death, insolvency and the leniency. Death, insolvency, leniency. Death, insolvency, leniency. ठीक है? ये क्या हो गई मेरी? DIL. It is the DIL. ठीक है? Now the sixth condition is for the condition for ESOP. Condition for ESOP in case of the non-listed company. Condition for ESOP in case of the non-listed company. Condition for ESOP in case of the non-listed company. That is the discoverable. Discoverable क्या है मेरा? Disclosure, incapacity, special resolution, company discretion, only employees are eligible, voting rights, expiry on resignation, expire हो जाता है right on the resignation, restriction होती है transferability पे, and the allotment allow नहीं होगा. ठीक है? allotment not allowed. blocking है किस पे? pledging पे, hypothecation पे. लॉक-इन पीरियड एंड द इंडोमेंट. लॉक-इन पीरियड एंड देन इंडोमेंट. तो कंडीशंस क्या है मेरी? कंडीशंस है मेरी डिस्कवरेबल, दैट इज द डिस्क्लोजर, इनकैपेसिटी, स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी डिस्क्रिशन, ओनली एम्प्लॉइज एलिजिबल. V stands for voting or dividend right. E stands for expiry on resignation. R stands for the restriction on transferability. A stands for allotment. P stands for block on pledging. L stands for the lock-in period. And then E stands for the endowment to the legal heirs on bill. So what we have read till now, it is books of account include the MASC, books and paper, warm DVD, and the transmission is the DIL, and the restriction condition for the ESOP is the discoverable. KMP is the CMD-CU. KMP is the CMD-CU, and for the sweat equity share, it was the special resolution. Special resolution include the SMEs. स्पेशल रेजोल्यूशन इज दी SMEC. ठीक है? अभी तक समझा? हाँ मैम समझा. ठीक है? सेवेंथ वाला, ऑनलाइन सर्विसेज इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी. ऑनलाइन सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स द TTET. TTET इज द टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन एंड द एजुकेशन. एजुकेशन एंड रिसर्च. तो TET क्या होता है? टेलीमार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, टेलीकम्यूटिंग एंड द एजुकेशन एंड रिसर्च. TTET. Online services for the foreign company, DTET. Next one is the documents to be annexed to the prospectus for the registration of the foreign company. For the registration of foreign company, which documents are required to be annexed to the prospectus? Which documents will be annexed to the prospectus in case of the registration of foreign company? That is the UP-CM expert. यूपी के CM योगी जी है ना, तो UP-CM expert. UP-CM expert. UP-CM expert. U stands for underwriting. P stands for power of attorney. C stands for contract. M stands for material contract, and the E stands for the export, stands for the exports consent. ठीक है? तो मेरा डॉक्यूमेंट क्या क्या एनेक्स होने हैं प्रोस्पेक्टस में? UP-CM expert. UP-CM expert. U stands for underwriting. P stands for power of attorney. C stands for the contract. N stands for material contract. Export stands for the exports consent. UP-CM expert. Okay. So first one was the books of account include the MASC. Books and paper include the warm DVD. Transmission of security is the DIN. KMP is the CMD-CU. KMP is the CMD-CU. Conditions for the
conditions for the sweat equity share was the special resolution. Special resolution include the SMEC, ठीक है. And for the non-listed company conditions was the discoverable. Now the online services as per the foreign company will be TTET, and now the documents to be annexed to the prospectus for the foreign company. Documents to be annexed to the prospectus for the foreign company will be UPCM expert. UPCM expert, that will be underwriting, power of attorney, contract, material contract, and the export concept. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही शॉर्टकट्स वी विल लर्न. आप इतने ही याद कर लो, ये भी बहुत है, ठीक है. ओवरवेलमिंग होने लग जाएगा अदरवाइज. और इफ यू लाइक दिस अप्रोच, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस अप्रोच, डू लेट मी नो. आप लोग कमेंट जितने ज्यादा करोगे will be more helpful in preparing more videos, so that I will be able to know that students who wants to follow this approach are able to recall with this approach. So do comment that you want the further videos for the same shortcut keywords, correct? So hope you like the video. Stay connected with me for more. Thanks for